नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है, तो वेदर मॉडल चेंज हो रहे हैं। देखेंगे तो आज किस प्रकार से मौसम दिखा रहा है, वेदर मॉडल किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। कोहरे की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर इस तरह का कोहरा है। इसकी वजह से राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है और कोल्ड वेव कंडीशन एक साथ 3-4 कंडीशन बनी हुई है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है सर्दी के प्रभाव से। और इसी प्रकार से बताऊं, जिस प्रकार से 7 जनवरी को बरसात की संभावना की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बरसात कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं और कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास इस तरह यहाँ तक बादल पहुँचेंगे और बरसात की संभावना हल्की है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आज हल्की बरसात की संभावना है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में यहाँ पर रायलसीमा के क्षेत्रों में और दक्षिणी कर्नाटक में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक में हल्की वर्षा की संभावना बन रही है और उत्तर भारत की तरफ अब मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। आज 7 जनवरी को ही लगभग शीतलहर का प्रकोप थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, तापमान में थोड़ी सी रात्रि की बढ़ोतरी दिखाई देगी। और 8 जनवरी और 9 जनवरी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्र यहाँ पर बादल छा जाएंगे। और बरसात की संभावना की बात करें तो इस वीडियो में हम बता ही देंगे। 8 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना बदल रही है। 8 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी और जो कि यूपी के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। यानी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में 8 और 9 जनवरी के आसपास बरसात की संभावना है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर आप भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर और इधर कह सकता हूँ कि सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर के आसपास के क्षेत्र हैं और यहाँ पर जयपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा, दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं। और इसी प्रकार से देखें तो गुजरात के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी बरसात की संभावना रहेगी और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो पंजाब के साथ साथ में हरियाणा में भी मौसम परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 8 जनवरी से ही यहाँ पर बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, मेघ गर्जना के साथ साथ में, और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत तेज वर्षा का दौर भी आ सकता है। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी होने की संभावना 8 जनवरी को और 9 जनवरी को लगाई जा रही है। और इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 9 जनवरी को ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। कमज़ोर सिस्टम है तो इसका प्रभाव भी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर ही ज़्यादा दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज का असर होने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं बताता चलूँ तो गुजरात के ऊपर भी, यहाँ पर पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बादल पहुँचेंगे और यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन रही है। और उत्तर पश्चिमी भारत के, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, लेकिन बरसात और स्नोफॉल की ज़्यादा एक्टिविटियाँ नहीं होने वाली है। पंजाब के साथ साथ में राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल छाएंगे जरूर, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के भी लगभग पूर्वी पश्चिमी तक हल्की सी मध्यम बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलेंगे तो यहाँ पर
10 जनवरी से मौसम शुष्क होने की संभावना है। 10 जनवरी को मध्य भारत के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना रहेगी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। फिर से कोल्ड वेव कंडीशन एक साथ बनने की संभावना नजर आ रही है और केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना बनेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम साफ रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी मध्य पूर्वी भारत के ऊपर भी 11 जनवरी को भी मौसम लगभग साफ रहेगा। केवल केरल और तमिलनाडु में ही बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और इसी प्रकार से देखा था चलूँ तो यहाँ पर 12 जनवरी को भी लगभग समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और 13 जनवरी को भी समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 14 जनवरी को भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 14 जनवरी के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बदलेगा। मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम धीरे धीरे कर बदलने की संभावना नजर आ रही है मकर संक्रांति के आसपास। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जाएगी इस साल। तो 15 जनवरी को भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी बढ़ती हुई नजर आ रही है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ भी आने का दौर काफ़ी प्रबल नजर आ रहा है। और 16 जनवरी को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जो कि पहाड़ी राज्यों में दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।